सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप जोड़ों के दर्द से, कमर के दर्द से, घुटनों के दर्द से दोस्तों परेशान हैं, तो आज कुछ ऐसा नेचुरल तरीका, प्रैक्टिकल तरीका आपसे शेयर करेंगे, जिसे फॉलो करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा और इस वीडियो को अंत तक सुनना होगा। अगर आप वीडियो को भगा भगा के सुनेंगे तो कोई जानकारी मिस हो जाएगी, जिससे आपको फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में जो भी प्रश्न उठे, उस प्रश्न को आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले आपको ये जानने की ज़रूरत होती है, ये जोड़ों में, कमर में दर्द होता क्यों है? क्यों का होता है? हमारा आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, आप बीमारी को ठीक करने से पहले बीमारी के कारण को समझना होगा। किस कारण से हमारे शरीर में बीमारी हुई है और उस कारण को आपको हटाना होगा, जिसे आप परहेज कहते हैं। परहेज बहुत जरूरी है, सावधानियां बहुत जरूरी है। जब तक आप उस परहेज नहीं करेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, दोस्तों आपको आराम नहीं होगा। भाई दोस्तों, जोड़ों का जो दर्द होता है, आज के समय में भी आम समस्या बन गया है। लेकिन पहले के समय में जोड़ों का दर्द जो होता था, कमर का दर्द जो होता था, ये वृद्धावस्था में होता था। वृद्धावस्था का मतलब 60 साल के बाद। 60 साल के बाद दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। 60 साल के बाद हमारे शरीर में वात दोष बढ़ने लगता था। और वात दोष बढ़ता क्यों था? आपके गलत खान पान के कारण वात दोष, यानी कि वात बढ़ जाता था। तो जब वात बढ़ जाता था, तब दोस्तों जोड़ों में दर्द होता था। लेकिन आज के समय में जो हमारी लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल, खान पान डिस्टर्ब होने के कारण दोस्तों हमारे शरीर में कोई उम्र नहीं है और बात के शिकार है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द होता है। दूसरा है दोस्तों, गलत खान पान। नए ज़माने का ये जो खान-पान है, ये दोस्तों आपके शरीर को मोटापे की तरफ ले जाता है। आप इनका सेवन करते हैं, जिससे शरीर में बहुत ज़्यादा फैट होता है और ये बाहर की जितनी भी चीज़ें आप खाते हैं तली-भुनी, इन चीज़ों को खाने से दोस्तों वात, पित्त, कफ तीनों डिस्टर्ब हो जाता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज़ के आप शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों आपके शरीर में कमज़ोरी आती है, पित्त बढ़ता है, वात बढ़ता है, उसके कारण भी दर्द होता है। तो दोस्तों ये कई कारण है, एक कारण नहीं। और तीसरा कारण जो है वो है पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों आज के समय में हम निर्जीव वस्तुएं ज़्यादा खाते हैं। निर्जीव वस्तुएं जो मशीनों द्वारा बनाया गया हो, जो प्रोसीजर किया गया हो, उन निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, आइसक्रीम, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, ये जितने भी चीज़ें हैं निर्जीव वस्तुएं हैं। जब आप निर्जीव वस्तुओं का सेवन करेंगे तो इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी बढ़ती है और फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और दोस्तों ये हमारे शरीर को बीमार बनाता है। तो आपको जीवित वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। जीवित वस्तुओं में हरी साग सब्जियां जम के खाइए, ताजे फलों का सेवन करिए, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाइए, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह खाइए। ये हैं दोस्तों जीवित वस्तुएं। जीवित वस्तुओं का भरपूर मात्रा में सेवन करिए। तो आप समझ गए जीवित और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर है। अब चलिए दोस्तों, हम जानते हैं आपको परहेज क्या करना है अगले 3 महीने तक। आपके अगले 3 महीने तक कौन सी सावधानी बरतना है और 3 महीने के अंदर आपके पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सब कुछ गायब हो जाएगा। अगले 3 महीने तक आप दोस्तों घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज का सेवन नहीं करेंगे। छोटी चीज की बात करें तो दोस्तों टॉफी, बिस्किट, चाय, कॉफी, नमकीन से लेकर बड़ी चीज की बात करें, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जितने भी चीजें हैं इनका सेवन आपको नहीं करना है। आप घर पे जो भी चीजें बना सकते हैं उन चीजों का आपको सेवन करना है। 3 चीजें आप और नहीं खाएंगे, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा।
ये 3 चीज़ों से बनी हुई जो भी चीज़ें उनका सेवन आपको नहीं करना है और ना तो ये 3 चीज़ें आपको घर में लाना है। अब आप सोचेंगे तो फिर तेल कौन-सा खाएँ? तेल आप घर का तेल खाइए, शुद्ध सरसों का तेल आप जाके पेरा के खाइए। आप गरी का तेल खाना चाहते हैं, मूँगफली का तेल खाना चाहते हैं तो खरीदिए मार्केट से साबुत। इसे जाके जहाँ सरसों का तेल पेराते हैं वहीं इसका भी तेल पेराइए और खुद दोस्तों अंतर देखिए कितना डिफरेंट पड़ता है। इस तेलों का आपको सेवन करना है, बाकी पैकेट का कोई भी तेल का सेवन आपको नहीं करना है। ये तो हो गया खाने में बदलाव, ये आपको परहेज करना है। और दोस्तों ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो घर का रखा हुआ फ्रिज का ठंडा पानी हो या कंपनी का ठंडा पानी हो। आपको नॉर्मल ताजे पानी का सेवन करना है, तुरंत नल से निकला हुआ, टुल्लू से निकला हुआ ये ताजे पानी का सेवन करना है। और हो सके तो आप गुनगुना पानी आप लीजिए अपने शारीरिक टेम्परेचर के हिसाब से। ये तो हो गया परहेज। अब दोस्तों आपको अपने डेली रूटीन में 2 परिवर्तन करना है। 2 बदलाव लाना है। पहला बदलाव लाना है रात के खाने में। रात का खाना दोस्तों आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाएँगे, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी सीज़न हो, आपका खाना सूर्य डूबने के पहले हो जाना चाहिए। यह खाना कैसे होगा? एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा और रात का खाना आपको आधे पेट खाना है। यानी कुल मिला-जुला के रात में आप सिर्फ़ सब्ज़ी रोटी खाइए, इसके या चौकी या चने की रोटी लीजिए और कोई एक सब्ज़ी ले लीजिए। चाहे सब्जी, दाल जो भी आपको खाना है ये रात के खाना खाना है। अब दोस्तों रात का खाना जब आप 6 बजे खाएँगे, अगले दिन कितने बजे खाएँगे? 10 से 11 बजे खाएँगे। तो यहाँ पे आप डेली 16 घंटे का उपवास करते हैं और 16 घंटे उपवास के 3 बड़े फ़ायदे हैं। आपके शरीर में जो फालतू का मोटापापन है वो अपने आप दूर हो जाएगा। 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपका शरीर अपने आप को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफ़ाई कर लेता है, ख़ास करके अंदर के जो ऑर्गन हैं, लीवर, किडनी आते ही अपने आप को क्लीन कर लेती है और जब अंदर के ऑर्गन क्लीन होते हैं, तो दोस्तों हमें कोई बीमारी नहीं होती, हमारा शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करते रहता है। दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों जब आप उपवास करते हैं, तो इस कंडीशन में शरीर का टेम्परेचर कम होता है, कम होने के कारण शरीर अपनी बीमारी खुद रिकवर करता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा है जो रात के समय आपको बीमारी होती है जैसे रात में पेट का फूलना, गैस का, एसिडिटी का होना, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालाइसिस जैसी जो समस्याएँ होती हैं, इन समस्याओं से आप दूर रहेंगे। इसलिए रात का खाना आपको खाना है सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले। अब उसके बाद दोस्तों सुबह आपको उठ जाना है किसी भी कीमत पर। तो सुबह आपको 4 से 5 बजे के बीच उठना है। 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा चर्बी है, मोटापा है, तो इसमें आधा नींबू निचोड़ के डाल सकते हैं। लेकिन नींबू पानी तब पीना कि मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही पीना, इसके अलावा किसी और बर्तन में मत पीना। अब इसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार उम्र के हिसाब से रोज़ डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए और यहाँ आप मॉर्निंग वॉक करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करना है और इस 5 से 6 किलोमीटर को दोस्तों आप तेज़ गति से करेंगे। इस समय आपके साथ मोबाइल फ़ोन्स नहीं होना चाहिए, ना तो यार दोस्त होने चाहिए डिस्टर्ब करने के लिए। आप अपने में मस्त होके एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक करना है और इसे दोस्तों 20 से 25 मिनट में कवर करना है। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट होने के बाद अपने आप शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ योगा प्राणायाम करिए। धीरे धीरे दोस्तों आपको दंड बैठक करना है। पहले 5 दंड बैठक करिए, 8, 7, 8 ऐसे करते करते धीरे धीरे बढ़ाइए। जब आप दंड बैठक करते हैं तो दोस्तों इसके बहुत फायदे हैं और आप दोस्तों शीर्षासन करिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, जो कुछ आप कर सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार करिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। तो ध्यान करना, ये 2 बदलाव आपको करना है। अब दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर आएँगे, तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या लेना है ये देख लीजिए। हर श्रृंगार की पत्ती लेना है। हर श्रृंगार का पेड़ दोस्तों सब जगह पाया जाता है। तो हर श्रृंगार की 4 से 5 या 3 से 4 पत्तियाँ लेना है।
इसे पहले अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद धुलने के बाद आप दोस्तों इसे 1.5 कप पानी में या 1 कप पानी में गैस पे चढ़ा दीजिए और इसे आराम से स्लो आंच पे पकाइए। ये पानी पकते-पकते जब आधा कप रह जाए, यानी 1 कप पानी जब आधा कप रह जाए तो पत्ती का सारा रस उससे में निकल आएगा। अब इसी आधे कप पानी को योगा मेडिटेशन करके जब घर वापस आएँगे 7 साढ़े 7 बजे, इस पानी को पीना है। अब इस पानी पीने के डेढ़ घंटे के बाद इस पानी पीने के डेढ़ घंटे के बाद आपको लेना है 2 अखरोट, 7 से 8 बादाम, 2 चम्मच सफेद तिल और 2 चम्मच अलसी का बीज। इसे लेके अच्छी तरह से धुल करके रात को भिगो देना है और सुबह जब आप इसे हरसिंगार का काढ़ा पिएंगे, हरसिंगार के काढ़ा पीने के बाद ये अखरोट, बादाम, सफेद तिल और अलसी के बीज को ऐसे चबा चबा के खा जाना है। उसके डेढ़ घंटे के बाद सबसे पहले खाली पेट आपको पीना है हरसिंगार के पत्ते का काढ़ा और उसके डेढ़ से घंटे के बाद, यानी मान लीजिए आपने 7:30 बजे पिया है हरसिंगार पत्ती का काढ़ा, तो 9 बजे आप अखरोट खाएंगे। ये अखरोट, बादाम और सफेद तिल वाला अलसी, इसे खाना है, इसे चबा चबा के खाना। अब इसके 2 से ढाई घंटे के बाद जब आपको भूख लगे तभी कुछ खाना है, यानी 11-12 बजे आप जो खाना आप घर का खाना हो वो खाना आप खा सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। ये खाना आपको खाना है। अब दोपहर का जब आप खाना खा लेंगे तो दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको चाहिए 1 कटोरी दही। लेकिन ये दही आपके घर की होगी, पैकेट की दही नहीं चाहिए। और इस दही को जब घर पे जमाना मिट्टी के बर्तन या में ही जमाना है और इस दही को जब खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में खाना है और इसी दही में आपको मिलाना है चूना। यही जो पान में चूना खाया जाता है, चूना कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है और चूना दोस्तों जो है ये अल्काइन होता है। चूना दोस्तों आपके जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, गठिया, बाई बताव को पुराना से पुराना उसे खत्म करने की क्षमता रखता है। लेकिन आपको धैर्य रखने की जरूरत है। ये अंग्रेजी दवा नहीं है कि एक दिन में आपको काम कर जाएगी। ये धीरे धीरे अस्थायी रूप से काम करेगी। तो इसी चूने को मिलाना है दही में। कितना मिलाना है? 1 गेहूं के बराबर, यानी 1 ग्राम चूना मिला करके इसी दही को रोज दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना है। दही खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। दोस्तों उसके बाद रात में 8 बजे, अब जैसे आपने रात का खाना कितने बजे खाया? 7 बजे। रात का खाना आपने 7 बजे खाया। अब उसके बाद रात 8 बजे आपको दोस्तों चाहिए 1 गिलास दूध। ये दूध शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए। पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। शुद्ध देसी गाय का दूध चाहिए और इस दूध को गैस पे आप चढ़ा दीजिए। इसी में आपको डालना है सौंठ का पाउडर आधा चम्मच, छोटी चम्मच वाली, बड़ी चम्मच से नहीं, छोटी चम्मच से आधा चम्मच। आधा चम्मच का मतलब 1.5 से 2 ग्राम। और इसी में डालना है हल्दी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग। 1 चम्मच बड़ी छोटी वाली जो चम्मच होती है उसमें 5 ग्राम आता है, उसका चौथाई भाग यानी 1 से 1.5 ग्राम आपको हल्दी का पाउडर डालना है। और इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए इसी दूध को रात को 8 बजे आपको पीना है। दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोने जाना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको सोने नहीं जाना है। यानी कि 8 बजे आप दूध पिए तो 10 बजे के बाद आप सो सकते हैं। तो दोस्तों सौंठ और हल्दी में ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर की दर्द को सोख लेते हैं और इसके अलावा आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। दोस्तों हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करता है और उसके बाद उस बीमारी से आपको बचाता है। लेकिन ये हल्दी पाउडर आपके घर का होगा, पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं चाहिए। पैकेट के हल्दी पाउडर में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। और सौंठ भी साबुत लाइए, घर पे पाउडर बनाइए, यानी दोनों पाउडर को घर पे आपको बनाना है। अब दोस्तों जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया है, इसे सुनने के बाद आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।